नमस्कार, आदाब। मैं इरफान खान डीएन न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा पिछले कई वर्षों से आप देखते आ रहे हैं, एमसीडी कर्मचारियों की जो समस्या हैं वो जूं की तूं बनी हुई हैं। एमसीडी में शासित बीजेपी सरकार एमसीडी कर्मचारियों की समस्याओं पे कोई ध्यान नहीं देती, चाहे वो सैलरी का मसला हो या पेंशन का मसला हो या कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात हो। इन्हीं सारे मुद्दों पे हम बातचीत करने झाड़ू सेना के जो अध्यक्ष हैं संजीव जावा उनके पास आए हैं, उनसे बात करेंगे आखिर क्यों दोबारा से एमसीडी कर्मचारी हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं, क्या वो मसला है। कहने को एमसीडी ने अभी हाल ही में कर्मचारियों को सैलरी दी थी, लेकिन कर्मचारियों का कहना है अभी 1 महीने की और 2 महीने की सैलरी बाकी है। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी परेशानियां हैं, जैसे एमसीडी में कच्चों को पक्का नहीं किया जा रहा है, पेंशन 1-1 साल की रुकी हुई है, बोनस रुका हुआ है, उन्हीं सभी बातों को देखते हुए कर्मचारियों ने दोबारा से हड़ताल पे जाने की तैयारी कर ली है। इसी सब बातों पे आज हम बात करेंगे। झाड़ू सेना के जो अध्यक्ष हैं संजीव जावा हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है। सर, ऐसी क्या समस्याएं आई हैं एमसीडी की तरफ से जो कर्मचारी फिर से हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका डीएन न्यूज़ का, जो हमेशा मजदूरों के साथ खड़ा रहता है और उनकी आवाज बन के उभर के आ रहा है। और रहा आपने जो पूछा सवाल, समस्या तो आज पिछले 15 साल से चल रही है। ये कोई आज की समस्या नहीं है, एक दिन की समस्या नहीं है। ये 15 साल से शोषण हो रहा है बीजेपी के द्वारा कि कर्मचारी 20-20 साल तक पक्के नहीं होते। अभी हाल ही में अभी कल ही 4 कर्मचारी ऐसे थे रोहिणी जोन के बेचारे जो पक्के नहीं हो पाए और रिटायर्ड हो गए, जो कच्चे में से रिटायर्ड हो गए। तो बड़ा बुरा हाल है। पेंशनों को पेंशन नहीं मिल रही, 5 महीने की पेंशन है, अभी 3 महीने की हो चुकी है। रो के पेंशन दे रहे। अभी आपको पता अपनी नहीं सारी चीजें इनके पास। अभी मेयर का चुनाव इन्होंने अच्छी तरीके से लिया। हाँ, अगर कर्मचारी की बात आती तो ये कहते कोविड चल रहा है। अपने काम सारे हो रहे हैं बीजेपी के, लेकिन कर्मचारियों काम नहीं हो रहे। सर, इस बीच में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए एमसीडी कहती है कि फंड नहीं है, दिल्ली सरकार पे इल्जाम लगाती है। लेकिन बीजेपी में जो काउंसलर हैं उनकी जो संपत्तियां लगातार बढ़ती जा रही है, इस बारे में क्या कहें? मैं एक बात बताना चाहूंगा। अभी आम आदमी पार्टी ने 9,038 करोड़ आपके सामने दिया था न्यूज के सामने, फिर 1,049 करोड़ दिया है। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो किसके पास जा रहा है? पैसा किस खाते में आ रहा है? इन निगम पास हो तो खातों में जा रहा है, इन मेयर के खाते में जा रहा है, स्टैंडिंग के जा रहा है, कमिश्नर के खाते में जा रहा है। कर्मचारियों को अगर तनख्वाह की बात आती है तो कहते हैं हमारा फंड नहीं है। तो वो फंड कहाँ है? उसका हिसाब दो। उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे? आज भी यूं की तो आप देख सकते हैं, कोविड चल रहा है, हमारे 50 से ज्यादा कर्मचारी कोविड से मर चुके हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है सरकार के लिए कि 1 करोड़ दिल्ली सरकार से तो आवाज उठा रहे कि हम दिलाएंगे। विजय गोयल जी कहते हैं कि हम 1 करोड़ दिलाएंगे, मैं उपवास करूंगा। लेकिन जो निगम से पैसा लेना है 10 लाख रुपए, और निगम को जो टर्मिनल बने वो दिलवा दे तो सबसे बड़ी बात हो जाएगी कि उनका अपने जो बीजेपी वाले नहीं दे पा रहे उन्हें कैसे दिलाएंगे? उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? क्या ये केजरीवाल के पीछे लगने के नहीं आए 1 करोड़? जबकि हम आम आदमी पार्टी जो दिल्ली सरकार है उसके अंदर नहीं आते, हम बीजेपी के अंदर आते हैं जो एमसीडी है। आप बताओ, आप जवाब आपके सामने है कि कौन क्या है क्या नहीं है। सर, जैसा महामारी का दौर चल रहा है, इस महामारी के दौर में जिस तरह एमसीडी कर्मचारियों ने काम किया है, सफाई कर्मचारी कई शहीद भी हुए हैं जिनको सम्मान राशि भी देनी थी, लेकिन एमसीडी की तरफ से ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इस पूरे मामले पे क्या कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब 15 साल से जो कुछ नहीं दे पाए वो अब क्या देंगे? आप देख सकते हैं कोविड से तो वैसे भी लोग मर जाते हैं हमारे, तो बिना मेडिकल कैशलेस के मर जाते हैं। हर डिपार्टमेंट में कैशलेस है, लेकिन एमसीडी में कैशलेस नहीं है। लेकिन सर, हड़ताल पे जाना क्या यही एक समाधान है? समाधान हम नहीं चाहते दिल्ली का स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन क्या करें, हमारे पेट की लड़ाई अब कब तक चलेगा? पिछले 15 साल से इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त से अब बात पार हो गई है। अब हड़ताल का जो निर्णय लिया गया है एमसीडी कर्मचारियों की जो संगठन है उनकी तरफ से, कब से ये हड़ताल की जाएगी और कब तक की जाएगी? ये कल से हड़ताल कंटिन्यू हमारी चालू हो जाएगी और जब तक मांग डिमांड नहीं मानी जाएगी ये हड़ताल कंटिन्यू चलती रहेगी। सर, जैसा कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, अगर एमसीडी कर्मचारी हड़ताल करते हैं और इसकी वजह से कोई दिक्कतें आती हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी निगम प्रशासन जिम्मेदारी लेगा, केंद्र जिम्मेदारी लेगा। जब हमारी कोई जिम्मेदारी हमारी कोई नहीं ले रहा तो हम क्यों जिम्मेदारी ले किसी की? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते ये लोग, क्यों एमसीडी नहीं लेती हमारी जिम्मेदारी? जब 15 साल से शोषण करे, क्या बीजेपी सरकार बैठे हुए केंद्र में नहीं पता उन्हें कि कर्मचारी का शोषण हो रहा है एमसीडी के अंदर? क्या और भी केंद्र सरकार के कभी कर्मचारियों का सुना तनख्वाह रुकी है? दिल्ली की सुने कभी रुकी है तनख्वाह? यहाँ तक कि बोनस तक रोक दिया उन्होंने, डीए रोक दिया। उससे ज्यादा क्या करेंगे? पहले भी आप देख सकते हैं ये बीजेपी सरकार के द्वारा पेंशन बंद हुई है।
2004 के बाद किसी कर्मचारी को पेंशन नहीं है, लेकिन क्या है, इनके एमपीओ को पेंशन है, एमएलओ को पेंशन है, निगम पार्षद को पेंशन है। लेकिन जो 50 साल 60 साल अपनी सेवा करता है, जो डिपार्टमेंट को देता है, लोगों को देता है, उसके लिए कोई पेंशन नहीं है। उसको क्यों बंद कर रखा है इन्होंने? उसे ही बंद करो जब उनके लिए बंद कर रखा है तो। लेकिन सर, नॉर्थ दिल्ली जो एमसीडी मेयर हैं जयप्रकाश जी, उनका कहना है केवल अप्रैल की 1 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है, इसके अलावा कोई बकाया नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अब जेपी जी तो खैर पुराने हुए, अब नया इकबाल सिंह, राजा इकबाल सिंह जी आ चुके हैं, अपॉइंटमेंट हो गई है उनकी। अब उनसे गुहार लगाएंगे हम बहुत जल्द। सिविक सेंटर में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है हम बीजेपी कार्यालय के बाहर भी अब की बार करेंगे आंदोलन। सर, अगर अब भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई कर्मचारियों का, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हड़ताल के साथ आंदोलन करें, फिर लास्ट हथियार हमारा उपवास है। जैसा कि हमने बात की झाड़ू सेना के अध्यक्ष संजीव जावा से, जिन्होंने साफ तौर पर बताया एमसीडी कर्मचारी गुस्साए हैं सैलरी को लेकर, पेंशन को लेकर, बोनस को लेकर, कच्चों को पक्का न करने पर। हमारे साथ झाड़ू सेना के और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले अपना नाम और पद बताइए। मेरा नाम प्रदीप रोदगी है और मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ झाड़ू सेना में। सर, एमसीडी में जिस तरह कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? शोषण शोषण जो बीजेपी सरकार ही कर रही है कर्मचारियों का, ये इन्होंने अपना कर्तव्य बना लिया है कि हमारा कर्तव्य है, हमें शोषण करना ही है। तो इसलिए शोषण कर्मचारियों करते रहेंगे। मुझे कोई कान पे जू नहीं चलती, कोई मर रहा है तो मर जाए, तनख्वाह आए या ना आए, बोनस आए या ना आए, कुछ नहीं, मतलब मुझे कर्तव्य। तो जैसा एमसीडी कर्मचारी अब हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं कि हड़ताल ही एक समाधान रह गया है। अब देखो, कर्मचारी के पास कुछ तो रुपये नहीं है, वो करे क्या बेचारा? तो कहता हड़ताल के माध्यम से अपनी बात इनको जगाना चाहता है, हड़ताल करके बीजेपी सरकार को जगाना चाहता है, कमिश्नर को जगाना चाहता है, जो अंधे लंगड़े लूले बहरे। कब से ये हड़ताल स्टार्ट की जाएगी? ये कल से स्टार्ट हो जाएगी हड़ताल। कब तक चलेगी? जब तक मांग डिमांड पूरी नहीं होगी। मुख्य मांगे हड़ताल को लेकर क्या रहेंगी? मुख्य मांगे वही हैं जो 20 साल से मांगे चलती आ रही हैं, वही कंटिन्यू है, कोई नई मांग है नहीं। तो अभी सिर्फ अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि अगर हमारे कोरोना योद्धा कोई कोविड वाले डेथ होती है तो उसको पक्की नौकरी प्लस 1 करोड़ रुपए और 10 लाख का मुआवजा जो बेनिफिट्स हैं उसको दिए जाएं। जैसे हमने बात की प्रदीप जी से, जिन्होंने बताया कि क्या क्या दिक्कतें एमसीडी कर्मचारियों को होती हैं, हम एक बार फिर से संजीव जावा जी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे मुख्य मांगे क्या रहेंगी। मांगे तो वही परमानेंट के जो ऐसे ही बताया, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि ये कहते हैं हमारा पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? इन्होंने जो ढलाऊ थे एमसीडी के, इन्होंने प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ बेच दिए, उनका पैसा कहाँ जा रहा है वो पता नहीं है। इन्होंने शौचालय बेच दिए प्राइवेट हाथों में, उनका पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं। इन्होंने पार्किंगें बेच दी, इन्होंने मॉल तक बेच दिए, वो पैसा कहाँ जा रहा है? जब वो बेचने के बाद भी हमारी एमसीडी की सैलरी नहीं दे पा रहे, यानी बहुत बड़ा घोटाला है ये। तो इस घोटाले को भी मैं चाहूंगा आपके न्यूज द्वारा उजागर करें। ये तो मांग हमारी सैलरी की, तो कोर्ट ने भी आदेश कर रखा है कि 7 तारीख को सैलरी होनी, लेकिन कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं लोग। बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट की अवहेलना करे और कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करी। हाँ, कर्मचारी अभी हड़ताल का करता है, अभी कहेंगे एस्मा लगा रहे हैं, एस्मा लगाने के तैयार है कर्मचारी, लेकिन ये जो अफसर लोग बैठे हैं, जो तनख्वाह रोक के बैठते हैं, उन पे एस्मा क्यों नहीं लगता? उनसे ऐसी क्या साठगांठ है इनकी भी? जैसा हमने बात की एमसीडी कर्मचारियों के जो संगठन है झाड़ू सेना के अध्यक्ष संजीव जावा से हमने बात की, प्रदीप जी से बात की। लगातार एमसीडी में जो घोटाला किया जाता है और एमसीडी कर्मचारियों का शोषण लगातार किया जाता है, उनकी सैलरी नहीं दी जाती है, कच्चों को पक्का नहीं किया जाता है, बोनस नहीं दिया जाता। दिवाली का बोनस अभी आप देख सकते हैं, दूसरी दिवाली आने जा रही है, लेकिन पिछली दिवाली का बोनस अभी तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर एमसीडी कर्मचारियों के जो संगठन है फिर से हड़ताल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में अगर ऐसे में एमसीडी कर्मचारी अगर हड़ताल करते हैं और उसकी वजह से दिल्ली वासियों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ देखते रहिए DN न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।